अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान रियाज खान को दोबारा गिरफ्तार किया गया। ये खबर पुरानी है, लेकिन उनको गिरफ्तार करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की वीडियो सबसे पहले किसको पेश की गई और उस मौके पर यानी ये वीडियो पेश करने का मकसद क्या था, किसका हुक्म था, इस पर भी बात करेंगे। अनवारुल हक काकड़ को साबिक सदर आसिफ जरदारी, जो फिर एक बार पाकिस्तान के सदर बनने वाले हैं, चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला उन्होंने किया है। ये किसके हुक्म को उनको मजबूरन ये फैसला करना पड़ा और इससे पहले कौन चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार था, और इसके साथ साथ कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में दमादम मस्त कलंदर का हुक्म इमरान खान ने अपने अरकान असम्बली को दे दिया है। उसके हवाले से सबसे पहले बात करेंगे कि पंजाब असम्बली में एक सेशन तो हो चुका जिसमें अरकान असम्बली ने अपने हल्फ उठाए। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होने जा रहा है। इसके बाद फिर बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब असम्बली के इजलास होंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने पंजाब असम्बली के अरकान को और कौमी असम्बली के अरकान को हुक्म दिया है कि हर कानूनी मौके पे, हर लेजिस्लेशन पे, खसूसन बजट पे पूरा टफ टाइम दिया जाए पंजाब में नून लीग की हुकूमत को और कौमी असम्बली में कोलिशन हुकूमत को। उनका कहना था कि हर मौके पर अरकान असम्बली तैयारी करके आएँ और अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। यही वजह है कि जो पहला दिन था पंजाब असम्बली का जिसमें हलफ उठाए गए, उसमें बड़ा टफ टाइम दिया पीटीआई के अरकान असम्बली ने, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म पे उनके पंजाब असम्बली में उन्होंने हल्फ उठाया। क्योंकि पीटीआई को तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आली मरतबा जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक फैसले के तहत अभी तक उनका इंतखाबी निशान भी जो है वो ख़त्म किया जा चुका है और उसकी इस वक्त कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है। और इसका मकसद यही था कि पीटीआई ज़्यादा नशिस्तें जीत कर सामने ना आ सके, लेकिन फिर भी पीटीआई आई और फिर धांधली करके उनको हरवाया गया। तो इमरान खान ने पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली के अपने अरकान को खुसूसी तौर पर हुक्म दिया है और ये अरकान इस हुक्म को लाजमी मानेंगे, क्योंकि इनमें से हर किसी के ऊपर कम से कम 2 दर्जन मुकदमात तो दर्ज हैं और इस पौने 2 साल में जो कुछ इनके साथ हुआ, अब ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। इमरान खान का हुक्म अपनी जगह पर, जो इनके साथ हो चुका है उसके गुस्से में भी ये ज़रूर टफ टाइम देने जा रहे हैं और ये मरियम नवाज और शहबाज शरीफ खातिर जमा रखें, ये इतना सहल नहीं होगा पंजाब और कौमी असम्बली को चलाना इनके लिए। इनको लग पता जाएगा जब ये पीटीआई के अरकान असम्बली वहाँ पे इनको टफ टाइम देंगे। दूसरी खबर यह है कि अनवारुल हक काकड़ अचानक चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद हो गए हैं और वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार करने लगे हैं और आसिफ जरदारी ने उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने का इंदिया दे दिया है। जबकि इससे पहले इसके लिए यूसुफ रजा गिलानी, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, दरीना रफ़ीक हैं जरदारी साहब के, उनका नाम ज़ेरे गौर था। क्यों ये एकदम तब्दीली लाई गई और किसके हुक्म पे लाई गई? तो ये तब्दीली हमारी कंपनी बहादुर के हुक्म पे लाई गई है, क्योंकि कंपनी बहादुर का एक असूल है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले देते हैं और ये उन्होंने पंजाब में साबित कर दिया। पसीना आने से भी पहले मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने उनकी मजदूरी दी। उनको भी तक उन्होंने निगरान ज़िला पंजाब का चार्ज नहीं छोड़ा है और उनको उससे पहले ही चेयरमैन पीसीबी बना दिया गया है। बड़ा पुरकशिश होता है और आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये इस ओहदे के लिए मोहसिन नकवी साहब को क्यों चुना गया। उन्होंने पिछले पौने 2 साल में पंजाब में जो खिदमात अंजाम दी कंपनी बहादुर के लिए, जिस तरह पीटीआई को विक्टिमाइज़ किया, जिस तरह चेयरमैन पीटीआई को विक्टिमाइज़ किया, जिस तरह उनके ख़ानदान को विक्टिमाइज़ किया, जिस तरह उनके घर की दीवारें गिराई गई, ये वो खिदमात थी जिनके शुक्राने के तौर पर कंपनी बहादुर ने उनको चेयरमैन पीसीबी तैनात किया। अब वफाक में यही काम अनवारुल हक काकड़ कर रहे थे और ख़ुसूसन बलूचिस्तान के जो मुजाहिरीन औरतें और बच्चे आए थे, जो सलूक इनका उनके साथ था और जिस तरह ये बड़के मारते रहे, तो मजदूरी तो इन्होंने भी की है, पसीना तो इनको भी आया होगा। तो इनका पसीना भी खुश्क होने से पहले, यानी कि आइंदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुंतखब होने से पहले जरदारी साहब पर इस्टेब्लिशमेंट ने, कंपनी बहादुर ने दबाव डालकर इनको चेयरमैन सेनेट बनाने की उनको कहा है कि इनको चेयरमैन सेनेट बनाया जाए और ये चेयरमैन सेनेट के लिए जरदारी साहब के हुक्म पर पीपल्स पार्टी में भी शमूलियत अख्तियार करेंगे। अब मैं बात करूंगा सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की, जिनकी गिरफ्तारी पर एक बार फिर पूरी दुनिया में इस वक्त काफ़ी शोर है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने भी इस हवाले से काफ़ी सख्त पैगाम दिया है
और इस हवाले से उन्होंने काफ़ी मजम्मत भी किया है कि इससे पहले भी उनको गैर कानूनी तौर पर लापता किया गया था और अब फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान रियाज की गिरफ्तारी इस बार कंपनी बहादुर उसमें इतनी इन्वॉल्व नहीं है जितनी हमारी पंजाब की नई वज़ीर आला मरियम नवाज़ इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इमरान भाई काफ़ी अरसे से अपने ट्वीट्स के ज़रिए, अब सोशल मीडिया के ज़रिए मरियम नवाज़ के जाली मैंडेट को निशाना बनाए हुए थे, मुस्लिम लीग नून के जाली मैंडेट को निशाना बनाए हुए थे, जिस पर मरियम नवाज़ साहिबा ने उनकी गिरफ्तारी के अहकाम दिए थे और उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके घर में जो कुछ भी बदतहजीबी का मुजाहरा किया गया, बदतमीज़ी का मुजाहरा किया गया, रियासती फस्तायत का मुजाहरा किया गया, उसकी वीडियो भी सबसे पहले मरियम नवाज़ साहिबा को भेजी गई कि उनके हुक्म की तामील हो चुकी है और इस हुक्म में इमरान रियाज भाई के घर वालों को भी जिस अजियत से गुजारा गया वो भी उनको वो वीडियो पेश की गई। इमरान रियाज साहब ने हाई कोर्ट में पेशी के मौके पे भी एक बड़ा तारीखी फिक्रा कहा कि उनसे जब पूछा गया कि अब ये गिरफ्तारी क्यों, तो उन्होंने कहा पंजाब की नई वज़ीर आला को मुझे हथकड़ियाँ लगाकर सलामी पेश की गई है। ये फिक्रा इमरान भाई ने कहा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब की बनने वाली नई हुकूमत और पंजाब की नई वज़ीर आला जो हैं वो किस नहज की तरफ जा रही हैं। इंतकाम की एक नई जो तारीख है वो लिखी जाएगी और वो जो सियासी रवादारी का उन्होंने एक रटा रटाया बयान दिया था उसको बलाए ताक रख दिया गया है और आइंदा चंद रोज़ में आपको मज़ीद भी कुछ ऐसे सहाफ़ी जो उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनकी गिरफ्तारियाँ देखने में आएंगी। मज़ीद अपडेट भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।